हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, एक और नया वीडियो कंटेंट लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम जिस स्टॉक की बात करेंगे वो है हेवल्स इंडिया लिमिटेड। देखिए दोस्तों, चार्टली ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, नो डाउट अबाउट इट। आप कहीं से भी देखें, लॉन्ग टर्म उठा के अगर मैं 1997 से लेके अभी तक का रिटर्न देखूँ, सो आपको तो 1997 से 2007 2017 मतलब 23 साल में आपको 4,96,800%, मतलब 1996 में अगर आपने 1 रुपये लगाया होता, 2019 में उसका भाव होता 4,96,800। तो इस टाइप के रिटर्न्स दिए हैं। और आपने अगर यहाँ से भी लिया होता, मान लीजिए यहाँ से 2003 से 2007 के रिटर्न देख लीजिए, 4,800%, 5,000 के करीब। 2009 से 2019 के देख लीजिए, 6,000%। तो कहीं से भी हर एक स्टेज पे इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इवन आप अगर 1997 से 2000 देख लें तो भी 1200% का रिटर्न दिया है, राइट। सो कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपको समझना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है। डिसीजन आपका होना चाहिए। यहाँ पे मैं गलत और सही की बात नहीं, लेकिन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। सो और ट्रेंड में जैसा दिख रहा है वैसा ही बताऊँगा मैं, अपने से तो कुछ नहीं बताऊँगा। सो मेरे को ये दिख रहा है 5। इसका मतलब ये है कि अगर ये इंडीड, ये अगर सही में अगर ये 5वां एंड का ट्रेंड है, सो यहाँ पे करेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी है। करेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी है। अब ये बात को बहुत संजीदा तरीके से लीजिए। यहाँ पे मैं खाली अपना व्यू बता रहा हूँ जो मेरे को चार्ट में दिख रहा है। ऊपर से नीचे तक यहाँ पे 40%, 39% का करेक्शन हुआ है। ये स्टॉक बल्कि करेक्ट ही नहीं हुआ है। सो हो सकता है या ना हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा ही, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी है। चार्ट भी देखेंगे। और मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, एक टेक्निकली तो आपको बता दिया, अब और एक फैक्ट भी बताऊंगा उसके बारे में, डेटा पॉइंट। लेकिन हम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। इसका चार्ट पैटर्न वैसे बहुत सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो आपको क्या दिखता है, हमको ये दिखता है कि ये एग्जैक्ट सपोर्ट से बाउंस बैक किया है। मतलब 400, 450 तक आया था, 425 तक, वहाँ से ऑलरेडी 100 रुपये का बाउंस बैक हो चुका है, हमको ये दिखता है। और जो करेंट ट्रेंड है वो किस तरीके का है, वो कुछ इस तरीके का है। ट्रायंगल पैटर्न में ऊपर बढ़ रहा है। ये पैटर्न जो है स्क्वीज़ हो रहा है, देखिए इसको स्क्वीज्ड, यहाँ पे स्क्वीज़ हो रहा है ये पैटर्न। यहाँ पे अब दो चीज़ें हो सकती है। पहले मैं बना देता हूँ, पहले मैं रेंज बना देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए। ये जो रेंज है, देखिए अब ये जो है इन 2009 से लेकर 2019 तक 10 साल इस रेंज में था। उसके बाद ब्रेक होके जो बड़ा ट्रेंड का सपोर्ट है वहाँ पे गया। सो ये स्क्वीज्ड ट्रायंगल है, अपसाइडेड, लेकिन उसमें उसी के ट्रेंड में है। लेकिन अभी ये ऐसी जगह पे आ गया है जहाँ पे अगर ये ऊपर गया तो इसका अपसाइड यहीं है, ये ट्रेंड के अंदर ही है। और नीचे गया तो बताता हूँ। तो पहले आपको बुल केस बताता हूँ कि ऊपर गया तो, अगर हम मानते हैं कि ये जो करेक्शन है 40% का, वो वो इनफ है, वो ओवर हो गया है, और इसके बाद स्टॉक जो है वो ऊपर जाने वाला है। सो हमारा जो रेंज रहेगा, टारगेट रहेगा, वो ये 1000 और
आपका 1100-1200 के आसपास रहेगा, डिपेंडिंग कि कहाँ पे टच होता है। ये मैं इस केस में बोल रहा हूँ कि जब ये जो करंट सपोर्ट है होल्ड करे और ऊपर जाए, और नया ट्रेंड तभी चालू होगा जब ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं आप, साइड का लाइन जो है, इसको ब्रेक करके ऊपर चले जाए, उसके बाद ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ये टूटता है, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर ये टूटता है सो एक बड़ा डाउनफॉल आ सकता है, वो आपको सीधा यहाँ कहीं ले जाएगा। मैं यहाँ पे देखिए, मैं बीच में कुछ नहीं रख रहा हूँ, और मेरे को जो ट्रेंड में दिख रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ पे एज यूजुअल कोई भी सेलिंग, बाइंग, रिकमेंडेशन ये सब नहीं, मेरा काम है या इंटरेस्ट है या आपको बताना, समझ लीजिए कि अलग अलग चार्ट के ऊपर स्टडी करना, उनको देखना, ऑब्ज़र्व करना। तो यहाँ पे मैं जो दिख रहा है उसी चीज़ को बता रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है, और क्यों दिख रहा है, इसका रीज़न क्या है। क्योंकि ये केबल्स आपको पता है, वायर्स एंड केबल्स, और ये उनके अलग अलग सेगमेंट है, चाहे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, उनको पंखे भी बनाती है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन के पैरामीटर पे देखोगे तो उनका जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो 40 टाइम्स से ज़्यादा है। उनका जो हम जो बोलते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 7 गुना से ज़्यादा है। तो वैल्यूएशंस बहुत ही हाई है, और एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी के वैल्यूएशन इतने हाई होना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। और इस टाइप के मार्केट में जहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनियों की जो ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप है उनकी भी अच्छी तरीके से पिटाई हो चुकी है। सो यहाँ पे 2 इंडिकेशन मिलते हैं। बुल केस में ये मिलता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और ये 40% करेक्शन इसके लिए इनफ है, और अब ये ऊपर जाएगा, और अब ये ऊपर जाएगा जहाँ मैं बोला। लेकिन जब तक इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर ऊपर नीचे होगा अपसाइड भी, और जब ये रेंज को यहाँ से ऐसा तोड़ देगा ऊपर के साइड पे, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ये रेंज को यहाँ से है, ये जब ये ऐसा करके ब्रेकआउट हो जाएगा, सो यहाँ पे उसका बाद हम बोलेंगे कि ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो गया। अदरवाइज़ ये ऐसी पैटर्न रहेगा, ऊपर भी जाएगा तो ऊपर नीचे, नीचे का सपोर्ट, ऊपर का रेजिस्टेंस। बट क्योंकि हमको पता है कि रिज़ल्ट ख़राब होने वाले हैं और वैल्यूएशंस इतने हाई है और डिमांड का भी इशू है, सो ये 3 चीज़ें हैं जो कॉकटेल की तरह काम कर सकता है। सो ये बात है कि अब बहुत सतर्क रहिए और थोड़े कॉशियस भी रहिए। कितना इतना ये परफेक्ट कॉकटेल बनाता है कि ख़राब सिनारियो, आपका जो फंडामेंटल्स है वो भले ही ठीक हो लेकिन वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं। दूसरी बात, फंडामेंटल आने वाले 1-2 क्वार्टर ख़राब रहने वाले हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, और ये इस कंपनी का नहीं, सब कंपनी का है। और इतने महंगे जहाँ पे वैल्यूएशन है, सो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, और इतना बड़ा आपके लिए डाउनसाइड खुल सकता है चार्टिकली अगर हम देखें तो। सो आप प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिए। मेरे को जो चार्टिकली लगा मैं वो ऑब्ज़र्वेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और अगर आपको लगता है कि ये ज़रूरी है तो आप भी उस तरीके से ऑब्ज़र्व करेंगे। सो आप अगर कोई नेगेटिव केस में गया तो शायद ये आपकी हेल्प करे। तो दोस्तों, ये अपडेट के साथ मैं वीडियो ख़त्म करूँगा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।